हमने असम में देखा है, हमने पश्चिम बंगाल में देखा है और झारखंड में देख रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपकी अस्मिता पे चोट लगती। तभी हमने बात करी बेटी, हमारी अपनी बेटी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री ईटला राजेंद्र ने कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का रुख पत्रकारों के समक्ष रखा और कांग्रेस की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नाकामियों का जिक्र किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी रोटी, बेटी और माटी की बात करते हैं, वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी दल घुसपैठियों को बचाने की बात करते हैं। गौरव भाटिया ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के उस बयान का जिक्र करते हुए घोर निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की महिलाओं को साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात करती है, वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यहां के लोगों का हक मारकर घुसपैठियों को योजना का लाभ देना चाहती है। गौरव भाटिया ने झारखंड के मतदाताओं पर भरोसा करते हुए कहा कि निश्चित रूप से झारखंड में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों का कड़ा संदेश देगी। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए और डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि झारखंड उच्च न्यायालय में भी गंभीर विषय बता रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि घोषणा और डेमोग्राफिक चेंज होने से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत नष्ट होती है। हम लोग बात कर रहे हैं आदिवासी समाज, द ट्राइबल पीपल हु आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और गुलाम अहमद मीर कहते हैं शब्दशा में लेके आया 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। कहना क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम? हमारा हक छीन के घुसपैठियों को दे देंगे। और अभी तक इस बयान का खंडन या निंदा मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने नहीं करी। हेमंत सोरेन जी ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी सन्नाटा, चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में 5 प्रण की बात करती है और कहती है 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, ये जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी कह रही है घुसपैठियों को गैस सिलेंडर देंगे। अरे हम भी कह दे इस मंच से, कोई माइका लाल नहीं है जो हमारे भाई बहनों का हक, जो ट्राइबल हमारे भाई बहन है उनका हक, जो पिछड़े समाज से आते हैं उनका हक छीनकर हिम्मत नहीं है कि घुसपैठियों को दे दे। इन घुसपैठियों को तो यहां से निकालना है, क्योंकि अगर भगवान बिरसा मुंडा जी की सीख से सबक लेते, उनके आदर्शों पे चलते, तो कभी ये ना कहते कि घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे ही संस्कृति नष्ट होती है, ऐसे ही स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। और यही काम जेएमएम और कांग्रेस पार्टी कर रही है। दूसरी बात, हम अगर कहते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो बचपन से सिखाया है। हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, हम एक हैं, हम सेफ हैं। लेकिन ये खराब नारा है जेएमएम के लिए, कांग्रेस के लिए और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इंडी अलायंस के लिए खराब नारा है। लेकिन अच्छा नारा क्या है? ये एक मैं जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा का पैगाम ये लेके आया। इसको पढ़ के नागरिक शर्मसार हो जाएगा, झारखंड का नागरिक शर्मसार हो जाएगा। ये निंदनीय है। कहते हैं जमात
उलमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि वो सब एकजुट हो। ये लिखा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है? और क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? राहुल गांधी एक हाथ में